हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। बच्चों, बहुत खेद है क्योंकि कई दिनों से लगातार क्लासेस नहीं आ रही हैं। उसका रीज़न है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज मैं लगभग ठीक हूँ 90%। अभी भी 10% प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे ये मैं ठीक हो जाएंगी। अब क्लासेस हमारी जो है वो रेगुलर रहेंगी। बस 2 दिन वीक में ऑफ रहा करेगा, वो होगा सैटरडे और संडे। और मैं ज़्यादातर क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा। और मैंने अभी आपके लिए एक और सरप्राइज़ रखा है, वो है आपकी रीजनिंग की क्लासेस। मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस भी फ्री में पढ़ाऊँगा। एक टीचर हैं विनय सर उनका नाम है। तो विनय सर कल या परसों से आपको जो है वो रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले और वो फ्री में मिल जाए। तो बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ HCF और LCM का। और HCF और LCM में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ UPSI का एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो मैं बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट कर देता हूँ, फिर बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी। जैसा कि आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि हम UPSI के लिए पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अभी IBPS RRB रूरल ग्रामीण बैंक के फॉर्म निकल गए हैं। आप उस फॉर्म को भी भर लीजिएगा, वहाँ पर भी यही मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के बिहाफ से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन UPSI हमारा फोकस है, तो UPSI को हम ऊपर रख के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HCF और LCM। आप मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल देख रहे हैं, सभी लोग जाएं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दे जाके। और बच्चों, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ हेडिंग डालिएगा LCM। हमारे पास दो वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है देखने को HCF और दूसरा देखने को मिल रहा है LCM। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं LCM, क्योंकि HCF हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको LCM पढ़ाऊंगा। LCM है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों की दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन लिखने की टाइप करने की कोशिश करूंगा। पढ़ाऊंगा भी मैं, हर बात को दोनों शब्दों में बता दूंगा आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका इंग्लिश में जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में हम इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन क्या मुझे इसका पेपर में कोई लेना देना है? नहीं सर, बस मेरे को सवाल समझ में आ जाए, वहाँ मेरे को मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल से और लघुत्तम समापवर्तक से। बस आपको ये बात देखते ही एक बात समझ में आ जानी चाहिए, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। और गुणज के बारे में मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि गुणज जो है वो संख्या से बराबर या संख्या से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 4 का पहला मल्टीपल कौन है? 4। 4 का दूसरा मल्टीपल कौन है? 8। 4 का तीसरा मल्टीपल कौन है? 12। 4 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। ये हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में। लेकिन मैं आपको बस सिंपली आपको पढ़ना है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी, अगर ये आपकी पहली क्लास है, तो आप यहीं से सब कुछ सीख जाएंगे। LCM का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब गुणज। यानी सबसे छोटा कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणज जो होता है उसको हम कहते हैं LCM। लेकिन मेरे को इस परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे सवाल यहाँ से नहीं बनेंगे। लघुत्तम समापवर्तक, बस केवल आपको इतना समझ में आएगा, लघु का मतलब छोटा, ठीक है ना? तो आपको बस इतना ही समझना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, एक लैंग्वेज जो मैं इन्वर्टेड कोमा में लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना। LCM एक ऐसी संख्या होती है, LCM एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई सारी संख्याएं विद्यमान होती हैं। जिसमें दी गई सारी संख्याएं विद्यमान होती हैं। कोई सी भी बुक का क्वेश्चन आप कर लेना, जब मैं आपको HCF LCM कंप्लीट करा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, कोई सी किताब का कोई सा क्वेश्चन उठा के देख लेना, वो आपसे हो जाएगा। बस आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। अपनी जहाँ पर भी आपने कॉपी उठा रखी है, पेन उठा रखा है, वहाँ पर LCM के नीचे जैसे मैं बनाता हुआ चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा लिखते चले जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और गुणज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गुणज होता है 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, चाहे 12 का निकालो, 15 का निकालो, 20 का निकालो, 2000 का निकालो, अनंत मल्टीपल आप निकाल सकते हो। फिर मैंने एलसीएम की आपको एक लैंग्वेज समझाई कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई सारी की सारी संख्याएं विद्यमान होती हैं। अब ये विद्यमान क्या है सर, जरा इस विद्यमान को थोड़ा सा इंग्लिश में बताता हूं मैं आपको। विद्यमान को हम कहते हैं इंक्लूड, विद्यमान को हम कहते हैं इंक्लूड मतलब समाई हुई, आप हिंदी में दूसरा अर्थ भी समझ सकते हैं, समाई हुई। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें जितने भी नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हो वो सारे के सारे नंबर उस एलसीएम में समा जाने चाहिए। ये बात अब मुझे आगे कैसे समझनी है उस पर जरा ध्यान देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आपकी बचपन की कहानी को याद दिलाता हूं। 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 का एलसीएम आपको निकालने को मैंने बोला, तो आपने बचपन में क्या किया था, जरा बचपन की कहानी एक बार देख लेते हैं। 12, 15, 18 आपका बचपना ये था कि आपने इसको ऐसे लिखा था, 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 से 15 बार, 2 से 9 बार, फिर 2 से किया होगा, फिर यहाँ आया होगा 3, यहाँ आया होगा 15 और यहाँ आया होगा 9, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, फिर दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 5 एंड 1, फिर आप 5 से डिवाइड करते थे और यहाँ आता था 1 1 और 1, और जैसे ही 1 1 आता था आपका एलसीएम हो जाता था कंप्लीट। एलसीएम आप लिखते थे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, और अब इसकी मल्टीप्लाई करते थे, 5 और 2 मिलके बनाएंगे 0, 3 3 9 दूनी 18, आपका आ गया आंसर 180। ये आपने अपने बचपन में कहानी पढ़ी थी। आज हम इस कहानी को थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं। सबको समझ में आ रही होगी ये कहानी यहाँ तक, बस मैं आपको यहाँ से आगे समझाना चाहता हूँ। मैंने अभी आपके सामने एक लैंग्वेज लिखी और वहाँ पर मैंने लिखा कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है, देखो बार बार लिखने का एक ही तात्पर्य है कि आपको कहानी ढंग से समझ में आ जाए। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें दी गई सारी संख्याएं विद्यमान हैं या समाई हुई हैं या इंक्लूड हैं, एक ही बात है। तो हमने इसी लैंग्वेज से इस सवाल का आंसर लगाने की कोशिश करी। हमारे पास लिखा है 12, हमारे पास लिखा है 15 और हमारे पास लिखा है 18। सबसे पहले मैंने कोशिश करी कि ये 12 बन जाए, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, मैंने 12 बना दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, देखना ध्यान से। मुझे बनाना है 15, 15 बनाने के लिए 3 तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, 3 पंजे 15, मैंने 15 बना दिया। अब मुझे बनाना है 18, फिर से मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से समझना, हर एक बात को समझते चलना मेरे साथ। 12 बनाना था, मैंने 12 बना दिया, 2 दूने 4, 4 तिया 12, फिर मेरे को 15 बनाना है, तो 3 तो पहले से था, 3 पंजे 15, अब मेरे को 18 बनाना है। 18 बनता है 6 तिया 18 या 9 दूनी 18, और 6 तो बच्चों मेरे पास पहले से बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, देखो 6 तो बन ही गया, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, अपना एलसीएम तैयार हो गया। 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। आप ध्यान से समझिए, मुझे इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं थी बनाने की। अगर मुझे चित्र बनाना पड़ जाए और मेरे पास 6-7 नंबर लिखे आ जाएं तो मैं सवाल कैसे करूंगा पेपर में? इतनी रफ जगह नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये पूरा का पूरा करके एलसीएम को निकालें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम एलसीएम को थोड़ा छोटा कर देंगे। चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूँ। 1 से लेकर, खतरनाक सवाल है, सीटेट में कई बार पूछा गया सवाल है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या होगा। सभी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 2, 5 के लिए 5, 6 इसमें बन चुका, 7 के लिए 7, 8 के लिए 2, 2 दूनी 4 बन चुका है, 2 और, 9 के लिए 3 और 10 इसमें बन चुका। आंसर आएगा बच्चों 2520।
आपने देखा कि मैंने सवाल एक ही लाइन में उड़ा दिया, लेकिन आपको समझ में तो आया नहीं। अब समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे जरा वो समझो। 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1, ध्यान से समझा रहा हूं, हर एक वर्ड को पकड़ते चलना। 1 के लिए 1 रखा, 2 बनाना था तो 2 ही रखा, 3 बनाने के लिए 3 ही रखा, क्योंकि 1 से भी 3 नहीं बन सकता, 2 से भी नहीं बन सकता। अब मुझे बनाना है 4 बनाना है, तो 2 तो आपके पास है पहले से ही, आपने एक 2 को एक्स्ट्रा और रख दिया, तो 2 दूनी 4 बन गया आपके पास। अब आपको बनाना है 5, तो 5 तो आपके पास पहले से ही है। अब आपको बनाना है 6, तो 6 बनाना है, तो देखो 3 और 2 मिलके 6 बना रहे हैं, पूरा 6 आपके पास तैयार है। अब आपको बनाना है 7, तो 7 बनाने के लिए तो आपको 7 ही चाहिए। अब बनाना है आपको 8। अब आपने देखा यार मुझे 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, 2 और चाहिए था, क्योंकि हमने 4 तो पहले से बना रखा है, तो हमने 2 और ले लिया। क्योंकि 2, देखो ये ब्लू वाला देखना, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 भी तैयार हो गया। अब आपको बनाना है 9। अब ये 3 तो आपके पास पहले से है, तो 3 3 9, और 10 बनाना है, तो 5 और 2 ने मिलके 10 बना दिया। समझ में आई कहानी? आपको बिल्कुल कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जहां भी 5 और 2 मिलेंगे वहां पर एक 0 तैयार हो जाएगी। मैंने कहा था कि जहां पर भी 1 5 और 1 2 मिलेगा, वो दोनों क्या करेंगे, मिलके एक 0 का निर्माण कर देंगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये 2 मिलके जो है एक 0 का निर्माण कर देंगे। बाकी की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 6 7 42, सॉरी 2 2 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 7 84, 84 3 252। आपका आंसर आ गया 2520। समझ में आ रही है बात? बिना चित्र के आप सवाल कैसे करेंगे, मैं आपको वो कहानी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा से आप एग्जांपल समझिए। मैं आपके सामने लिख रहा हूं 12 15 18 24 36 45। मुझे इन सभी संख्याओं का एलसीएम बना के देना था। तो हमने क्या किया, हमने संख्याएं बनानी शुरू कर दी। अच्छा, आप जब आपके पास संख्याएं थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई हो तो आप ये देखें कौन सी संख्या में समा सकती है। क्या इस 24 में ये 12 ऑलरेडी समा चुका है तो आप इस 12 को खत्म कर दीजिए। इसको 12 को बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप 24 बनाओगे 12 अपने आप ही बन जाएगा। आपने देखा 36, तो 36 बनाने के लिए 18 बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 तो हमारे पास ऑलरेडी बन जाएगा जब हम 36 बना देंगे। ये लिखा है 15 45 में पहले से बन जाएगा, क्योंकि 15 या 45 होता है। इसका मतलब हमें 15 बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा 15 तो ऑलरेडी बन जाएगा जब हम 45 को बनाएंगे। चलिए अब हमें बस देखो, संख्याएं हमारे पास 6 थी, लेकिन हमने उन्हें काट के 3 कर दिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन जाएंगी उसमें। अब बनाते हैं 24 को। 24 होता है 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। जितने छोटे टुकड़े बनाओगे उतना ज़्यादा आपको टाइम कम लगेगा और उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। 36 बनाना है। 36 को पहले मोटे मोटे रूप में देखो कितना होता है। 9 चौक 36 होता है। 9 चौक 36 होता है, तो पहले 4 देखा हमने, 4 तो ऑलरेडी बन चुका है, 2 दूनी 4। अब हमें 9 और बनाना है, तो 3 तो हमारे पास पहले से था, हमने एक 3 और ले लिया, 36 बन गया अपने पास। अब हमने देखा 45 को मोटे मोटे रूप में देखूं तो 9 गुना 5 होता है। 9 तो हमारे पास पहले से है, हमने एक 5 एक्स्ट्रा और उठा लिया। जैसे ही एक 5 एक्स्ट्रा लाएंगे अपने आप 45 भी बन जाएगा। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई कि हमने 24 भी बना दिया इजीली, 36 भी आ गया, 45 भी आ गया। एक 5 और एक 2 मिलकर बनाएंगे एक 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। आपका आंसर आ गया एलसीएम का 360। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है तो चलिए एक एग्जांपल और मेरे को करके दिखा दीजिए भाई। 36 54 72, मेरे को बताना है इनका एलसीएम क्या होगा। तो आपने एलसीएम ढूंढना चाहा तो 72 में 36 तो ऑलरेडी आ जाएगा, इसका मतलब 36 को कर दो आप खत्म, क्योंकि 36 हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा 54 बनाते हैं। 54 होता है भाई 9 6 54, यही होता है 54। अपने दिमाग में पहले मोटे मोटे रूप में तोड़ के देख लिया करो नंबर को। तो 54 बनाया मैंने, 54 बनेगा 3 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54। जैसे ही आपने 54 बनाया, अब बनाने की कोशिश कीजिए 72 को। 72 होता है 9 8 72। 9 तो पहले से बना हुआ है, 8 और बनाना है, तो 8 के लिए 2 और लिखा हुआ है हमारे पास। अब 2 को
8 बनाने के लिए 4 चाहिए, तो 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बन गया 8। देखो 3 3 3 9 9 9 9 दूनी 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, हमारे पास 72 भी बन के तैयार है और 54 भी बन के तैयार है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 गुना 8 बच्चों ये होता है 216। दैट इज आंसर। क्या आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है? एलसीएम क्या होता है सर? एलसीएम की बस और बस एक लैंग्वेज आपको पढ़नी है, बिल्कुल शुद्ध देसी लैंग्वेज है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई सारी संख्याएं विद्यमान हो जाएं, समा जाएं, एलसीएम बन जाएगा। आपको ना उस चित्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये काम तो आपको वहां भी करना था भाई, गुणा तो आपको वहां भी करके लिखनी थी, बस मैं वो चित्र क्यों खींचूं, क्यों खामा टाइम वेस्ट करूं। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए रख देता हूं, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको करने के लिए। अगर आपने वो कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को एलसीएम समझ में आ गया। 5 6 7 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5 6 7 व 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपने देखा, मुझे बताना है बच्चों 5 6 7 व 8 का एलसीएम। तो क्या आप बता सकते हैं? अरे बताइए, बोलिए बोलिए, क्या आप बता सकते हैं? 1 मिनट का टाइम लीजिए। चलो 1 मिनट का टाइम लीजिए, सवाल करके मेरे को एलसीएम का आंसर बताएंगे। सब लोग कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा फटाफट। तो बन गया? अरे अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। 5 के लिए 5, 6 के लिए 3 दूनी 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 5 और ये 2 मिलके बनाएंगे 0। 3 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 840 इज द आंसर। आई होप आप सबको कहानी समझ आ गई होगी कि एलसीएम क्या है। सर एलसीएम समझ में आ गया तो ये समझ जाना कि आधे से ज़्यादा कहानी आपको समझ आने लगी होगी कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है कि सारे के सारे नंबर समा जाने चाहिए, जैसे ही समा जाएंगे आपका एलसीएम तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान बच्चों ये रखना है कि आप एक्स्ट्रा नंबर मत ले लेना, आप प्रैक्टिस करके देखना। जितनी ज़्यादा इन नंबरों पे प्रैक्टिस कर लोगे, जब जैसे ही हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे तब तक तो हमारा एलसीएम बहुत पक्का हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा तो ये समझ जाना कि पेपर में 3 से 4 सवाल आपके एचसीएफ एलसीएम बेस्ड आते हैं, या किसी ना किसी सवाल के बीच में हमें एलसीएम लेना पड़ जाता है, तो आपके लिए एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एलसीएम आपको समझ आना चाहिए। चलिए एक छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूं। आगे की चीजें, आपको डिवाइड देना आता ही होगा, आप सभी ने बचपन में भाग दिया ही होगा। अगर आपने बचपन में भाग दिया है तो एक बार फिर से मेरे साथ साथ भाग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं 37 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश करने लग रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, 37 को 37 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5 7 जा 35, रिमाइंडर के रूप में आपके पास बचेगा 2। ये आपको समझ आ गया होगा। इसको हम कहते हैं भाजक यानी डिविजर, इसको हम कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर, और इसको हम कहते हैं बच्चों भागफल यानी क्वोशेंट, और ये होता है हमारे पास भाज्य, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। यहां तक की कहानी ये सबको पता है, सबने 5वीं 6ठी क्लास में सब कुछ पढ़ रखा है। मैं आपको बस इतना पूछना चाह रहा हूं, अगर हम 5 से 37 को भाग करते हैं तो भागफल के रूप में हमें कितना मिलता है? 7 मिलता है। हमें भागफल के रूप में 7 मिलता है और रिमाइंडर के रूप में 2 मिलता है। कान खोल के क्वेश्चन सुनिए। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं, बताइए कि 37 में से मिनिमम क्या माइनस किया जाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया ना तो कहानी आधे से ज्यादा क्लियर आज ही हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है वो बता रहा हूं। आप देखो, आपने कहा कि मैंने 37 को 5 से डिवाइड किया तो यार शेषफल बन रहा है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पहला मेरा ये है कि 37 में से मिनिमम क्या माइनस कर दिया जाए। 37 में से मिनिमम क्या माइनस कर दिया जाए ताकि यह संख्या 5 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो एक बच्चे ने फटाक से आंसर दिया, सर 2। सर 37 में से 2 माइनस कर दो।
सर 37 में से 2 को माइनस कर दो। जैसे ही इस 2 को आप माइनस करोगे, जैसे ही इस 2 को आप माइनस करोगे, आपके पास 35 आएगा। और इस 35 को जब आप 5 से डिवाइड करना चाहोगे तो पूरा पूरा काट पाओगे, यानी पूरा पूरा विभाजित, पूरा पूरा डिवाइड कर पाओगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उससे सवाल मैंने दूसरा दाग दिया। सवाल क्या दागा? मैंने कहा कि मिनिमम प्लस क्या करना है। मैंने कहा कि 37 में मिनिमम क्या जोड़ दिया जाए ताकि पूरा का पूरा जो नंबर है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा भाई 37 में मिनिमम क्या ऐड कर दूं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये बच्चे ने कहा सर 5 7 35, 5 8 40, इसका मतलब 37 में 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो है वो नंबर बन के आ जाएगा। 37 में जैसे ही हम 3 को जोड़ेंगे हमारे पास बनेगा 40, और 40 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 35 भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं। मैं तो क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर पूछ रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं ये 2 और ये 3 आए कहां से, ये 2 आया कहां से और ये 3 आया कहां से। मेरे को तो ये पूछना है, मेरे को पूछना है ये 2 कौन है। तो आप बच्चे ध्यान रखोगे, ये 2 है शेषफल। ये 2 कौन है? शेषफल। यानी जब भी आपसे मिनिमम माइनस करने को कहा जाएगा, जब भी आपसे मिनिमम माइनस करने को कहा जाएगा तो आप शेषफल को माइनस कर दोगे। जब भी आपसे मिनिमम जोड़ने को कहा जाएगा तो आप किसको जोड़ोगे? वो कौन है? क्योंकि पूरे के पूरे नंबर में 3 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक जगह लिखा हुआ भाज्य का पहला नंबर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझिए, या तो हमारे पास 5 है, या तो हमारे पास पूरा 37 है, या तो हमारे पास पूरा 7 है, या तो हमारे पास पूरा 2 है। ये 3 कहां से लाए हम? तो 3 कहां से लाए वो समझना। आप ध्यान से देखो, इस 5 और इस 2 का अंतर देखो। आप इस 5 और इस 2 का अंतर देखो। 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। ये जो अंतर है, ये अंतर किसका है? ये अंतर है भाजक माइनस शेषफल का। भाजक माइनस शेषफल का अंतर है ये। भाजक और शेषफल का अंतर है कौन? मिनिमम प्लस। यानी अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन घुस गए। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या घुसा कि मिनिमम माइनस करूंगा तो शेषफल को करूंगा, मिनिमम माइनस करूंगा तो शेषफल को करूंगा, और मिनिमम प्लस करूंगा तो भाजक और शेषफल को करूंगा। आपको ये याद पेपर में नहीं रहने वाला, गारंटी है मेरी। पेपर में याद नहीं रहने वाला तो सर क्या करें आप बता दो। तो मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर लिख लो। मैंने कहा 59 है, 59 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। 8 छंग 48, 48 घटाया तो बचा 1। अगर मैं आपसे कहूं मिनिमम क्या घटा दूं तो आप याद रखोगे नीचे वाला। तो मिनिमम क्या घटा दें हम? ये नीचे कौन बचा? 1। तो आप 49 में से ऐसा करो, 1 घटा दो, 48 बचेगा। 8 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक था सर। सर जब मिनिमम प्लस करने की कहानी आएगी तो आप क्या करोगे? इन दोनों का अंतर, बस ये चित्र याद रखना है आपको। ध्यान रखना, आपको कोई भी डिवाइड का चित्र याद रखना है कि जो ये नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला है वो तो घटाया जाता है, मिनिमम माइनस किया जाता है, और इन दोनों का अंतर ये जो यहां है जिससे भाग दे रहे हो, और जो बचा है 8 और 1 का अंतर कितना? 7। 7 आप जोड़ना पड़ेगा। तो 49 में 7 जोड़ दोगे तो 56 आ जाएगा, और 56 8 से हो जाएगा डिवाइड। क्या आपको अब कहानी समझ में आई? ये तो बिल्कुल मैथमेटिशियन लैंग्वेज है कि जैसा जैसा मैथमेटिक्स में लिखा हुआ मैंने ऐसा ऐसा आपको इजी करके समझा दिया। मैं कह रहा हूं आपको पेपर में कैसे याद रहेगा? पेपर में याद रखना है तो आपको चित्र याद रखना पड़ेगा। अगर मिनिमम माइनस करना है तो जो नीचे है उसको माइनस कर दो, और अगर प्लस करना है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मिनिमम प्लस किया जाता है। उसको हम कहते हैं भाजक और शेषफल का अंतर हमेशा मिनिमम प्लस करना पड़ता है ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे बच्चों। तो आप मुझे बस इतना बताइए, क्या आपको ये दोनों कहानियां समझ में आई हैं? क्या आपको ये दोनों कहानियां समझ में आई हैं? कि पहला तो मैंने क्या बोला? पहला तो मैंने आपसे ये बोला कि आपको क्या करना है? आपको करना है एलसीएम समझना है। एलसीएम आपने क्या समझा कि ऐसी संख्या एलसीएम होती है जिसमें सारे के सारे नंबर समा जाएं।
फिर मैंने कहा कि आपके पास अब आता है डिवाइड देना। फिर डिवाइड आप कैसे करते हैं, तो आप सर डिवाइड तो कैसे भी कर लीजिए, लेकिन डिवाइड से पहले, डिवाइड के बाद मेरे पास ये समझ में आएगा कि मिनिमम माइनस क्या करूं ताकि पूरा डिवाइड हो जाए, या मिनिमम प्लस क्या करूं ताकि पूरा डिवाइड हो जाए। वो कहानी भी मैंने आपको समझा दी। अब एक कहानी और समझते हैं, और उसको हम कहते हैं एलसीएम से बड़ा भाई। एलसीएम का बड़ा भाई होता है सीएम। एलसीएम का बड़ा भाई होता है सीएम। एक होता है एलसीएम, एक होता है सीएम। अब ये एलसीएम कौन है सर? इस एलसीएम को तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये सीएम कौन है सर? ये सीएम है सर कॉमन मल्टीपल। ये कौन है सर? कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल एक संख्या के कितने हो सकते हैं? अनंत। क्या कह रहा हूं मैंने कहा भाई 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम बता दो। कहानी ध्यान से लिखते हुए चलना, समझते हुए चलना, क्योंकि लिखोगे समझोगे तो ही बातें समझ में आएंगी। 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। 10 के लिए 2 पंजे 10, 12 के लिए 2 तिया 6 दूनी 12, 15 बनाना है, बन गया ऑलरेडी। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60 आ गया। देख रहे हो एलसीएम की स्पीड निकालना, मेरी स्पीड देख रहे हो? एलसीएम मैं कैसे निकालता हूं? आपने 10-15 लिखा, मैंने एलसीएम निकाल के 60 बता दिया। कुछ बच्चों को याद है क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी बार कर चुके हैं। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। लेकिन बच्चों ये तो एलसीएम हुआ, यानी एलसीएम तो कितने हो सकते हैं? एलसीएम तो हो सकते हैं 1। एलसीएम तो कितना हो सकता है? 1। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 ही आएगा। 120 नहीं आ सकता, 30 नहीं आ सकता, 40 नहीं आ सकता, 60 ही आएगा। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, 5, 6, 7 और 8 का अगर आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए तो एलसीएम तो इनका 840 ही आएगा। 840 से बड़ा इनका एलसीएम नहीं हो सकता। आपने 4 और 3 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम तो 12 ही आएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो तो केवल एक नंबर होगा, लेकिन सीएम जो है ना वो बहुत सारे होंगे। ऐसा समझो, एलसीएम तो है मुजफ्फरनगर। एलसीएम तो क्या है? एलसीएम तो है मुजफ्फरनगर। तो पूरे के पूरे इंडिया में मुजफ्फरनगर तो एक ही होगा। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुजफ्फरनगर एक ही होगा, लेकिन राज्य या जिले, अगर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे हैं। यूपी में 75 जिले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर नाम बोल रहा हूं एलसीएम, तो एलसीएम तो है अकेला, सिंगल। लेकिन जब मैं सीएम की बात कर रहा हूं, कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हैं, क्योंकि इस एलसीएम का पहला मल्टीपल है 60, दूसरा मल्टीपल है 120, तीसरा मल्टीपल है 180, चौथा मल्टीपल, 5वां मल्टीपल, 10वां मल्टीपल, 1,00,000वां मल्टीपल, अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस किया था कि एक संख्या के मल्टीपल तो अनंत हो सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? अगर आपको मेरी बात ये वाली समझ में आ रही है कि एक संख्या के एलसीएम अनंत हो सकते हैं, तो सीएम भी अनंत हो सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यानी एलसीएम पे सवाल तो बहुत भयंकर भयंकर बनाए जा सकते हैं। कभी कहेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, कभी कहेगा 5 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 10,000 के समीपतम, 8,000 के समीपतम, 8,902 के समीपतम, किसी भी संख्या के समीपतम, कैसी भी कोई कंडीशन दे दे, अपना सवाल हो जाएगा। अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आई तो बताओ, सब समझ में आ रहा है? अगर सब समझ में आ रहा है तो एक कहानी लिख लो जरा। कहानी क्या है सर? कहानी यह है कि भाई या तो पूछेगा सबसे छोटी संख्या, या तो क्या पूछेगा? सबसे छोटी संख्या। जैसे ही उसने सबसे छोटी संख्या पूछा, आप लगा देना एलसीएम। जैसे ही उसने पूछा सबसे छोटी संख्या, आप लगा देना एलसीएम। लेकिन जैसे ही उसने कोई कंडीशन दी, जैसे ही उसने कोई कंडीशन दी, आप लगाओगे सीएम। आप क्या लगाओगे? सीएम। सीएम क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन तो बहुत सारी बनाई जा सकती हैं।
कंडीशन तो बनाई जा सकती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या होती है एलसीएम और सीएम होती है कोई भी कंडीशन। कंडीशन मतलब n अंकों की बड़ी से बड़ी, n अंकों की बड़ी से बड़ी, n अंकों की छोटी से छोटी, n अंकों की छोटी से छोटी, n के समीपतम। अब n की जगह 10,000 लिखो, n की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, जहां जो आपको लिखना है वो लिखते चले जाओ। ऐसे सवाल हमारे सामने बहुत सारे देखने को मिले हैं, मिलते हैं और मिलेंगे भी। तो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि एक सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं कैसे पूछा जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या है? वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 5, 7, 9, 12 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। आपने देखा कि मैंने लिखा वह सबसे छोटी संख्या। यहां ऐसा तो नहीं लिखा वह 5 अंकों की या 4 अंकों की या 10,000 के समीपतम। यानी यहां पर तो सिंपल और सिंपल एक सवाल पूछ लिया गया सबसे छोटी, और सबसे छोटी का मतलब होता है लीस्ट, और लीस्ट का मतलब होता है एलसीएम। यानी हमें इस सवाल में ढूंढना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ढूंढते हैं। 3 के लिए कितना? 3। 5 के लिए कितना? 5। 9 के लिए 3 तिया 9। 7 के लिए कितना? 7। उसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों? 12। 12 चाहिए तो 3 तो हमारे पास पहले से है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आपका आंसर बन गया। एक 5 और एक 2 ने मिलकर बना दी एक 0। अब गुना कर दो 3, 3 तिया 9, 9 सते 63, 63 दूनी 126, 1260 अपना आंसर आ गया। यानी वह सबसे छोटी संख्या 1260 है जिसे 3 से डिवाइड करो पूरी डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड करो पूरी डिवाइड हो जाएगी, 7 से करो, 9 से करो, 12 से करो, सारे के सारे अंकों से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। आपको कहानी समझ में आई? अगर आपको ये कहानी समझ में आई कि वह सबसे, जब भी सबसे छोटी संख्या पूछेगा तब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल एलसीएम ढूंढना है। लेकिन अगर सवाल कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चों, वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल सा एक सवाल मैंने आपके सामने रख दिया कि वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 18 से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं देखूं तो बच्चों यहां तो एक कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कंडीशन आपके सामने लिखी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। निकालना तो है सीएम, निकालना तो क्या है? सीएम। सीएम का मतलब कॉमन मल्टीपल। लेकिन कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपके दिमाग में स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और स्टेप नंबर 2 में आपको देना पड़ेगा भाग। स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और स्टेप नंबर 2 में आपको लगाना पड़ेगा भाग। डिवाइड आपको करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करोगे आपका सीएम आ जाएगा। चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 18 वहीं निकालो। 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 के लिए 3 पंजे 15, 18 के लिए 3 तिया 9 दूनी 18। एलसीएम बनाएंगे तो 5 और 2 मिलाएंगे 0, 3 तिया 9 दूनी 18। आपका एलसीएम आ गया 180।
यानी जैसे ही हमारे पास कंडीशन आएगी तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें एलसीएम निकालना है या सीएम निकालना है। तो हमें निकालना है सीएम, और सीएम निकालने का तरीका आपको मैंने बताया कि पहले स्टेप पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, दूसरे स्टेप पे आपको भाग करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया कि माना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो है 99,999, यही होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो याद कर लो, 5 अंकों की 99999, 4 अंकों की 9999, 3 अंकों की 999, 2 अंकों की 99, 1 अंकों की 9। छोटे से छोटे की बात करें तो 1 के सामने 0000 लगाते चले जाना, जितने भी अंक बनाने हो उतने बना लेना। समझ में आ रही है ना ये वाली बात, तो आपको पता होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। चलो इसको भाग करते हैं 180 से। चलिए भाग करते हैं 18 पंजे 90, यहां आएगा बच्चों 18 पंजे 90 यानी 900, फिर 99 बचेगा, आप 9 उतार लेंगे यहां पर, तो फिर से लगाएंगे 18 पंजे 90 यानी फिर से 99 बचेगा, फिर से एक और 9 आपके पास है, ये भी 9 आपने उतार लिया, 18 पंजे 90, तो आपके पास आ गया लास्ट में 99। भाग दे दिया, कुछ नहीं करना पेपर में, एलसीएम निकालना बहुत तेजी से सीख जाओगे, भाग देना बहुत तेजी से सीख जाओगे। अब आपको यह समझना है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। अब आगे 2 सिचुएशन है, या तो मिनिमम माइनस और या तो मिनिमम प्लस। आप मुझे बताओ, अगर तुमने 99 में 1 जोड़ दिया तो वो 100 नहीं बन जाएगा? और 99 तो कितने अंकों का है? 2 का। और 100 कितने अंकों का है? 3 का। इसका मतलब अगर 99,999 में 1 जोड़ दोगे या कुछ भी जोड़ दोगे, 1 से बड़ा या 1 ही जोड़ दोगे, तो वो 1 लाख से ऊपर चली जाएगी बात। और 1 लाख का मतलब 6 अंक होते हैं, और हमें संख्या कितने अंकों की रखनी है? 5 अंकों की। यानी हम जोड़ तो नहीं सकते सर, जोड़ना कैंसिल। क्यों जोड़ना कैंसिल हुआ? क्योंकि सर हमें 5 अंकों में ही संख्या रखनी है। तो हमने जब पहले से पहले ही मान ली सबसे बड़ी संख्या, तो हम उसमें कुछ जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि जोड़ते ही तो वो 5 अंक से 6 अंक में परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हमने माइनस करना जरूरी समझा। और माइनस तो मैंने आपको बताया था कि माइनस तो वो करते हैं जो सबसे नीचे लिखा होता है। लिख दो, नीचे लिखा है 99, माइनस कर दो 99,900 इज द आंसर। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डिट्टो आंसर आपकी कॉपी में आपको देखने को मिलेगा। हम जब सवाल करेंगे तब हम इसकी कहानियों को और समझेंगे। आपको यहाँ तक की कहानी कैसी लगी, ये सब लोग आप वीडियो में कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8920079127। सभी लोग जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है उनके लिए धन्यवाद। और बच्चे सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल या परसों से रीजनिंग की क्लासेस डेली आया करेंगी, वो भी 5 दिन क्लासेस रहा करेंगी बच्चों। तो सब लोग रीजनिंग और मैथ को कंप्लीट कर लें, क्योंकि यूपीएसआई के लिए मैं रीजनिंग और मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, विनय सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। दोनों के दोनों सब्जेक्ट बहुत सारा वेटेज यूपीएसआई में रखते हैं, तो सब लोग तैयारी करें। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, टाइप कर रहा हूं बहुत सारे टीचर्स के साथ, ताकि आपको हिंदी और पॉलिटी भी आपको पढ़ने को मिल जाए और आपका पूरा एक यूपीएसआई का कंप्लीट बैच आपको फ्री पढ़ने को मिल जाए। तो सब बच्चे तैयार रहें, मेहनत करें अपने ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।